नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स पोर्शन कवर कर रहे थे एसएससी जेईई सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स कवर किए हुए हैं फिजिक्स का, तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और हमने देखिए इसका पीडीएफ भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग पीडीएफ को जो है बाय कर सकते हैं और आप लोग स्टडी करते रहिए। आप लोग पीडीएफ को भी पढ़िए और साथ में वीडियो को भी आप लोग देखते रहिए। तो इससे जो है आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और इसके पहले भी देखिए हमने और भी सब्जेक्ट फिनिश करा दिए आपके, जैसे पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, और साथ में जो है इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी का, इसका भी हमने आपका कंप्लीट करा दिया और साथ में पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग स्टडी करते रहिए। हम आपका जो है पूरा इसका और भी जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है फिजिक्स के, तो वो हम बहुत ही जल्द इसका करा देंगे। और साथ में फिर क्वेश्चंस भी जो आपके पूछे गए प्रीवियस ईयर में, वो भी आपका हम अलग से करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो पिछले क्लास में हमने जो है लेंस के बारे में स्टडी किया था, जो इमेज फॉर्मेशंस होते हैं लेंस के थ्रू, तो वो हमने देखा था। तो आज जो है हम लोग ह्यूमन आई के बारे में देखेंगे। इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं और साथ में जो डिफेक्ट्स होते हैं आई के, तो उनसे क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो वही सारा चीज़ जो है इसमें हम लोग फोकस, इसमें जो है हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए जो हमारा ह्यूमन जो आई जो रहता है, तो इसके अंदर में एक कन्वेक्स लेंस होती है। जैसे कन्वेक्स लेंस का आप स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपका जो है बीच में आपका थिक रहता है और जो एजेस में ये थिनर होते जाता है। तो सिमिलर जो है हमारा जो आई का जो लेंस रहता है, तो वो एक तरीके से एक कन्वेक्स लेंस की तरह होती है वो, जो कि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज और साथ में डिमिनिश्ड इमेज को फॉर्म करती है रेटिना पे। तो ये मेन जो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं कि हमारा जो आई है, तो उसमें कौन सा मतलब किस टाइप का लेंस होती है, तो वो कन्वेक्स लेंस होती है। और नेचर इसका कैसा होता है, तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज और साथ में डिमिनिश्ड इमेज बनाती है। और कहाँ पे, तो वो रेटिना पे बनाती है। तो ये सारा जो है आप लोग फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेटिना है और लेंस आपका जैसे यहाँ पे रहती है। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में जो पूछा आता है कि इमेज कहाँ पे बनती है, तो वो रेटिना में बनती है। और नेचर कैसा होता है, तो वो रियल और इन्वर्टेड इसकी होती है और साथ में डिमिनिश्ड इमेज होती है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट जो मेन पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के, तो इनसे आपका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका है सिलियरी मसल्स के बारे में है। तो देखिए जो सिलियरी जो मसल्स होते हैं, तो ये जो है ह्यूमन आई का जो फोकल लेंथ होते हैं, तो ये उसको चेंज कर सकता है। सिलियरी मसल्स के थ्रू जो है हम लोग फोकल लेंथ जो होती है, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कोई एक ग्रोन अप जो पर्सन होता है, यानी कि जो बड़ा हो जाता है, तो उसके बीच में यानी कि जो डिस्टेंस जो होनी चाहिए बिटवीन रेटिना और लेंस के बीच में, यानी कि जो ये रेटिना और जो लेंस है हमारे आई की जो रहती है यहाँ पे, तो उसके बीच में जैसे डिस्टेंस होना चाहिए बहुत 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि ये इमेज का डिस्टेंस होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ मान लें, जैसे ऑब्जेक्ट जो भी इधर से आ रहा होगा, उसका रे ऑफ लाइट है, तो ये लेंस के थ्रू आएगा, तो जो भी इमेज बनता है तो वो रेटिना बनता है। तो डिस्टेंस जो होती है, तो वो आपका 2.5 का होती है कोई भी एक ग्रोन अप पर्सन के बीच में। तो यही इमेज डिस्टेंस आपका हो गया यहाँ पे। अब जैसे कोई नॉर्मल जो आई रहता है यहाँ पे आपका, तो वो जो है मैक्सिमम डिस्टेंस वो इन्फिनिटी तक देख सकता है। जैसे कि आप बोला जाता है ना कि हाँ कोई कितना दूर तक देख सकता है, तो ह्यूमन आई की यदि हम बात करते हैं, तो वो एक इन्फिनिटी डिस्टेंस को भी देख सकता है। यानी कि जहाँ तक वो दिखाई देता है, कोई भी अगर स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, तो वो इन्फिनिटी, कोई इसका एक लिमिटेशन नहीं होती है। लेकिन इसका मिनिमम जो है लिमिटेशन होती है, जो कि मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब वो कहाँ तक क्लियरली देख सकता है, तो वो है 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई नॉर्मल आई है, यानी कि हमारा जो आँख है, तो अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस कितना देख सकता है, तो वो इन्फिनिटी तक हम लोग देख सकते हैं। और मिनिमम डिस्टेंस हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, जो कि क्लियरली विजिबल होता है, तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर है। तो ये होता है लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है। तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है कि लिस्ट डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, तो वो 25 सेंटीमीटर है, जो कि हमारे ह्यूमन आई है, कोई भी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। आप कोई भी चीज़ सामने आप ले लीजिए हाथ में, और आप लोग उसको आँख के सामने रखिए, और डिस्टेंस उसका 25 सेंटीमीटर से अगर आप और नज़दीक कीजिएगा, तो वो जो है आपको ब्लड दिखाई देगा, वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो वो ये होता है आपका कि ये मिनिमम डिस्टेंस होती है, जहाँ से आपको वो कोई चीज़ अच्छे से दिखाए। अगर आप उससे और कम कीजिएगा डिस्टेंस, अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर आप करते हैं आँख से अपना दूर, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ब्लड दिखाई देगा। तो ये दो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे आपके। अब देखिए जैसे कोई चीज़ को अगर हम मान लीजिए कोई कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम मान लीजिए रखा हुआ है डिस्टेंस पे, यानी कि इन्फिनिटी पे कोई भी रखा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस समय जब आप उसको देखते हैं, तो इस समय जो है हमारा जो आई का जो मसल्स होता है, तो वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है वहाँ पे।
और उसका जो जो फोकल लेंथ होता है वहाँ पे वो मैक्सिमम हो जाती है। तो इस समय आपको देखिएगा जो आई जो रहता है आपका, तो उसमें स्ट्रेन नहीं रहेगा, वो रिलैक्स रहेगा। लेकिन अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को अगर जो बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक करके आप उसको अगर आप देख रहे होंगे, तो उस समय जो मसल जो हमारा रहता है आई का, तो वो स्ट्रेंड हो जाता है, उसमें यानी कि खिंचाव आ जाएगा। और उस समय आप देखिएगा कि आपका जैसे थोड़ा सा आँख में थोड़ा सा आपको हल्का पेन भी महसूस होगा। तो ये उस समय इसलिए होता है क्योंकि जो मसल्स रहते हैं तो वो स्ट्रेंड हो जाती है जब मिनिमम डिस्टेंस को यदि हम करके देखते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें यहाँ पे जो फोकल लेंथ होती है तो वो मिनिमम हो जाती है। तो ये दो चीज़ है आपका कि क्वेश्चन भी इससे आपके पूछे आते हैं कि कब हमारा आई जो है रिलैक्स हो जाता है, तो जब हम लोग कोई भी चीज़ को इन्फिनिटी पे देखते हैं, तो यानी कि कोई दूर वस्तु को देखते हैं तो उस समय हमारा आई जो है, आई के जो मसल्स होते हैं तो वो पूरी तरीके से रिलैक्स होते हैं। लेकिन वो स्ट्रेंड कब हो जाता है कि जब हम लोग कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी कि बहुत ही जो मिनिमम डिस्टेंस पे होता है उसको जब देखते हैं, तब हमारा जो आई है, ये जो मसल्स रहते हैं वो स्ट्रेंड हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ है आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखना। फिर उसके बाद देखिए जो अगला इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका वो है कॉर्निया आपका है। तो कॉर्निया देखिए ये एक ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है हमारे आई का, जो कि जो आपका रहता है इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं हम लोग। तो जो लाइट है यानी कि बाहर से जो लाइट रहता है तो वो इंटर करता है आपका इसी के थ्रू, कॉर्निया के थ्रू जो है हमारे आँख के अंदर में जो है लाइट इंटर करती है। तो ये मेन क्वेश्चन आपका हो गया, इनसे भी पूछा आता है कि लाइट इंटर थ्रू आवर आई थ्रू दी, तो वो आपका कॉर्निया से ही इंटर करती है, जो कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर अगला देखिए आपका इसमें है आइरिस है, दूसरा पार्ट आपका देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका ये आइरिस है। तो आइरिस जो आपका रहता है तो ये जो है जितना मतलब कि लाइट कितना आना चाहिए तो उसको ये एडजस्ट करता है और उसको रेगुलेट करता है, और साथ साथ में जो है कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है इंटर करना चाहिए हमारे आँख के अंदर में। तो यही देखिए जो रहता है आपका यहाँ पे जो आइरिस रहता है तो यही उसको एडजस्टमेंट करेगा, और अगर जितना लाइट अगर ज़्यादा आना चाहेगा मतलब कि वही जो है इंटर कराने का काम करता है, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करना चाहिए। फिर अगला देखिए पुपिल है नेक्स्ट आपका। पुपिल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट इसका है, तो ये एक स्मॉल ओपनिंग होता है आइरिस में ही आपका, जिसको कि हम लोग पुपिल बोलते हैं। तो ये फंक्शन देखिए पुपिल का ये होता है कि ये जो है आँख के अंदर में जो लाइट कितना मतलब इंटर करना चाहिए आपका ये, तो ये उसको भी ये कंट्रोल करने का ये काम करता है। तो ये सिंपल इसका ये हो गया पुपिल का काम यहाँ पे, ये जो है लाइट को इंटर करता है, अलाउ करता है लाइट को इंटर करने के लिए, ताकि जो है हमारा आँख जो है कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट जो रहता है तो उसको रेटिना पे फोकस करा सके, इमेज उसका बना सके। और बाकी देखिए लास्ट में आपका यहाँ पे जो रेटिना है, तो जो रेटिना होता है तो यहीं पे जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है आफ्टर लाइट जब पड़ती है हमारे लेंस के ऊपर में। तो ये देखिए जब इमेज जो बनती है आपका तो वो रेटिना पे पड़ती है, यहाँ पे तो बात ही है आपका। और यहाँ पे जो इमेज जो बनता है आपका यहाँ पे लेंस के थ्रू, तो उसको फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है रेटिना। तो ये मेन मेन जो है आपके आई से रिलेटेड पार्ट्स जो होते हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं एग्जाम में। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिफेक्ट्स जो आई से रिलेटेड होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, और इसके साथ में कुछ आपका रहता है एस्टिग्मेटिज्म रहते हैं, प्रेसबायोपिया रहता है। तो ये क्या होता है इनको हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे इनका, और साथ में इनको कैसे रेमेडी किया जाता है इनका, और क्या यूज़ किया जाता है कि जैसे इसमें जो भी रेमेडी होता है तो वो अपना ठीक हो जाए। तो पहला आपका यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस है, और इसका हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन अगर इस डिजीज से सफ़र करते हैं तो वो जो है इस डिफेक्ट के थ्रू जो डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट रहता है तो उनको ये क्लियरली नहीं देख सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर में। बट ये जो रहता है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया सिंपल डेफिनेशन इसका हो गया कि इट इज़ अ डिफेक्ट, कि इसमें क्या होगा कि पर्सन जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता है, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस के केस में। तो इसमें देखिए होता क्या है यहाँ पे कि जो इसमें जो फोकल लेंथ जो मैक्सिमम जो रहती है तो वो जो है वो कम हो जाती है, यानी कि जो लेंस जो रहती है और रेटिना के बीच में डिस्टेंस जो रहती है तो वो इसमें कम हो जाती है। और इस तरीके से जो इमेज बनता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, तो वो जो है रेटिना से पहले ही बन जाता है उसका। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो जो पर्सन सफ़र कर रहा है जो कि आपका मायोपिया से है, तो रेटिना पे बनना चाहिए इमेज इसका, तो लेकिन ये पहले ही इसका जो है यहाँ पे इमेज बन जाती है। तो ये होना चाहिए ओरिजिनल आपका यहाँ पे ये है कि एग्जैक्ट रेटिना पे बनना चाहिए। तो इसके लिए देखिए कनकेव, इसमें जो है कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, यानी कि डाइवर्जेंट लेंस लेंस का हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि जो मायोपिया पर्सन है तो वो जो है जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसको दिखाई नहीं देता है तो वो उसको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो जब हम लोग इसमें यूज़ करते हैं कनकेव लेंस का, तो जो इमेज पहले ही बन जाता था यहाँ पे, तो वो जो है अब जाके रेटिना पे बनेगा इसका, क्योंकि ये जो है लेंस करता है डाइवर्जेंट करने का काम करेगा, तो इसको जो एग्जैक्टली रेटिना पे बनने में मदद करता है ये।
तो इस तरीके से रेमेडी करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंट यानी कि कनकेव लेंस यूज़ करते हैं मायोपिया के अंदर में। तो सिंपली आपसे बस यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। इसमें डेफिनेशन रहता है आपका कि नियर बाई ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं हम लोग। और कनकेव लेंस का यूज़ कहता है रेमेडी के लिए मायोपिया के अंदर में। तो यही चीज़ इसमें आपका जो है लिखा हुआ है इसमें। फिर अगला वहीं देखिए फार साइटेडनेस है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है। तो इसके अंदर में क्या होता है कि जो पर्सन सफ़र करते हैं इस डिफेक्ट से, तो वो जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं क्लियरली, लेकिन वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो बस यही डिफरेंस है आपका इसके अंदर में, फार साइटेडनेस है। तो इसमें मतलब है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख सकता है। तो इसका रेमेडी के लिए जो है कन्वर्जेंट लेंस का यानी कि कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। इस केस में होता क्या है यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है, इमेज जो बनती है तो वो जो है रेटिना के और उधर आगे जाके बनती है, रेटिना पे एग्जैक्ट नहीं बनती है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कनकेव लेंस का, तो इसके थ्रू जो है वो रेटिना पे इसकी क्लियरली इमेज बन जाती है, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये रेटिना के बाहर बनता है। तो ये होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया के केस में। इसमें लेंस हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए अगला है प्रेस बायोपिया है। तो इसके अंदर में कोई पर्सन मान लीजिए इस डिफेक्ट से अगर सफ़र कर रहा है, तो वो जो है बोथ फार ऑफ और जो नियर जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उन दोनों को ये क्लियरली नहीं देख सकता है। यानी कि ये जो है कॉम्बिनेशन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ये सफ़र करता है। ये ना तो उसको नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा और ना तो उसको फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रेस बायो भी बोलते हैं, अगर ऐसा कोई पर्सन सफ़र करता है तो इसके लिए देखिए बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है इसके अंदर में, जिसमें कि कॉम्बिनेशन दोनों रहते हैं आपके, कनकेव लेंस का भी और कन्वेक्स लेंस का दोनों रहते हैं इसके अंदर में। तो इसके बहुत सारे कॉजेज भी होते हैं, जैसे एजिंग एक मेजर फैक्टर होता है इसका। यानी कि कोई पर्सन अगर मान लीजिए अगर उसका एज ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ये जो है प्रेस बायोपिया का जो प्रॉब्लम उसको सफ़र होती है। तो ये आपका होता है, इससे रिलेटेड है। और इसके सिम्टम्स जैसे क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या आपको हो सकते हैं। तो पर्सन जो है वो अगर कोई स्मॉल जो प्रिंट रहता है, कोई चीज़ स्मॉल अगर छोटे अक्षर में लिखा हुआ रहता है, तो उसमें उसको पढ़ने में उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। और साथ में कोई भी मटेरियल जो है, मतलब कि अगर वो होल्ड करके रखता है रीडिंग मटेरियल का, तो वो थोड़ा सा वो दूर रखेगा वहाँ पे। फिर अगला देखिए एस्टिग्मेटिज्म है। तो एस्टिग्मेटिज्म के अंदर में कोई पर्सन मान लीजिए सब सफ़र करता है, तो वो जो है जो इक्वली डायरेक्शन में यानी कि ऑल डायरेक्शन में वो जो है इक्वली अच्छे तरीके से नहीं देख सकता है। तो इसके लिए देखिए जो लेंस यूज़ किया है इसके लिए, तो वह सिलिंड्रिकल लेंसेस है। तो बस इसमें यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय यूजिंग द सिलिंड्रिकल लेंसेस। तो ये क्वेश्चन बस आपको याद रखना, मतलब इस तरीके से इतना ही याद रखना है पॉइंट आपको इसमें। अब एक क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि विच ग्लासेस और द लेंस आर यूज टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेड आई डिफेक्ट। तो शॉर्ट साइटेड आई डिफेक्ट के लिए कौन सा लेंस हम लोग यूज़ करते हैं, शॉर्ट साइटेड यानी कि जो मायोपिया है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कनकेव लेंस का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा इसमें। और जो आपका रहता है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि जो फार साइटेडनेस के लिए, उसके हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया। तो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे कि आपको कोई भी छूटेगा ना एग्जाम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप के बारे में देखते हैं। तो देखिए माइक्रोस्कोप जो है ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इसका हम लोग यूज़ करते हैं, जो स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसको हम लोग मैग्नीफाई करके हम लोग देखते हैं, जिसको कि हम लोग नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो इस देखिए जो माइक्रोस्कोप होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत ही स्मॉल जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया और भी जो होते हैं जैसे वायरस हो गए, तो उनको देखने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो इसके अंदर में एक सिंगल कन्वेक्स लेंस होती है, जिसका फोकल लेंथ बहुत ही स्मॉल होती है। तो एक तरीके से जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है आपका, तो उसको आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए जो इमेज जो बनता है, फाइनल इमेज जो बनती है, तो वो मैग्नीफाइड रहता है और साथ में इरेक्ट रहता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप का, जिसमें हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। और जो इमेज बनता है फाइनल इमेज, तो वो मैग्नीफाइड होगा और साथ में इरेक्ट होगा। तो ये आपको जो है ये याद रखना है, इनसे क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अगला देखिए कि जैसे कोई जनरल माइक्रोस्कोप आपका रहता है या फिर कोई भी मान लीजिए टेलीस्कोप रहता है आपका यहाँ पे, तो इसमें ये रहता है कि जो फाइनल इमेज आपका जैसे फॉर्म आपका होता है, मान लीजिए इन्फिनिटी पे अगर वो बनता है आपका यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो इस समय हमारा जो आई जो रहता है, तो वो बहुत ही रिलैक्स रहता है और इस समय जो मैग्नीफिकेशन होती है, तो वो बहुत ही मिनिमम होती है।
तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी मैंने बताया भी था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे जो इन्फिनिटी पे हम लोग देखते हैं, इमेज जो बनती है उसकी, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं इन्फिनिटी पे, तो उस समय हमारा जो आई रहता है तो वो रिलैक्स होती है। लेकिन यही अगर मान लीजिए फाइनल इमेज अगर आपका मान लीजिए बनता है, तो वो उस समय अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर का आपका रहता है, तो इस समय जब हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं तो हमारा जो आई रहेगा तो वो स्ट्रेंड रहेगा, और इस समय मैग्नीफिकेशन जो रहती है तो वो मैक्सिमम पे रहती है। अब यहाँ पे देखिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप आपका है, तो इसमें एक मैग्नीफाइंग पावर का एक फार्मूला आपका होता है। तो इनसे भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, नहीं तो आपका बस इसमें आपको याद रखना है इसका फार्मूला ही केवल। तो जो मैग्नीफाइंग पावर जो रहता है तो ये एक रेशियो होता है बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट अ लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि इसमें आपका रेशियो रहता है। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, जो आपका मैग्नीफाइंग पावर रहता है जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो ये आपका होता है डी बाई यू, या फिर इसमें एक और टर्म आपका आता है दैट इज 1+d/f होती है। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। और इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है इसमें डी जो है आपका, ये होता है डी यानी कि डिस्टिंक्ट विजन होता है जो कि 25 सेंटीमीटर आप करता है, और यू जो है आपका ये जो रहता है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहता है, और जो एफ आपका ये फोकल लेंथ रहती है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो ये बस आप वैल्यू पुट करके आप उसको बना सकते हैं। और वहीं पे देखिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो रहती है, तो इसके अंदर में दो कन्वेक्स लेंस यूज़ किए जाते हैं जो कि को एक्चुअली इनको रखा जाता है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस जो रहती है, यानी कि एक लेंस मान लीजिए और एक लेंस यहाँ पे है, तो ये जो है इनको चेंज किया जा सकता है। तो इनको अपना जैसे इनको हम लोग एडजस्ट करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट अगर उनको और अगर मैग्नीफाई करके देखना रहता है तो इस तरीके से देखिए इसमें दो आपके जैसे और रहते हैं लेंस इसके अंदर में। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ रहती है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं हम लोग। और बाकी देखिए जो आई के समीप जो रहता है, आँख के समय आँख के जो नज़दीक में रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आई पीस बोलते हैं हम लोग। तो ये आप फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो लेंस यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर पे। अब देखिए इसमें जो उसकी जो फोकल लेंथ रहती है, जैसे हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो ऑब्जेक्ट जो कि लेंस रहता है आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरफ जो रहता है, तो उसकी फोकल लेंथ जो रहती है तो वो स्मॉल रहती है, और उसके अपेरचर भी स्मॉल रहता है। और जो आई पीस जो लेंस रहता है इसके अंदर में, तो उसका जो है लार्ज अपेरचर रहता है, और उसका फोकल लेंथ भी लार्जर होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन में यदि हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये एडजस्ट किया जाता है इसके अंदर में, और मैग्नीफाइड इमेज जो है फॉर्म किया जाता है अगर कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है इसमें हम लोग अगर मैग्नीफाई और ज़्यादा इनलार्ज करके देखना होता है, फिर और ऐसे ऑब्जेक्ट को कि जिनको देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उसके लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो इस केस में देखिए जो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला रहता है मैथमेटिकल फार्मूला आपका, तो वो इसमें आपका रहेगा दैट इज v/u × 1+d/fe। इसको दूसरे टर्म्स में भी लिखा आता है दैट इज L/F0 इंटू 1+d/fe। तो इसमें टर्म आपके जो भी दिए हुए हैं, जैसे v आपका आती है आपका इमेज का डिस्टेंस होता है, u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और d जो आपका आती है डिस्टिंक्ट विजन का है, fe जो आपका आती है फोकल लेंथ होता है आपका आई पीस का, और f जो आप f0 आपका fo जो आपका इसमें तो होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव का, और बाकी जो भी या फिर जो एल इसमें आपका होता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब इसमें होती है इसकी। तो ये दो चीज़ जो है आप लोग इसका याद रखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए अगला टेलीस्कोप के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो टेलीस्कोप ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है कि इसका हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होती है तो उसको हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं इसके थ्रू। जैसे कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टार हो गए या फिर जो और भी रहते हैं, और कुछ ऐसे जो प्लैनेट्स रहते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो देखिए ये भी दो तरीके के होते हैं, एक आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होती है। तो ये दो टेलीस्कोप होते हैं। तो इसमें देखिए लेंस का भी यूज़ किया जाता है, और इसमें साथ साथ में जो है मिरर कर्व मिरर भी यूज़ किया जाता है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो रहते हैं तो उसको हम लोग क्लियरली देख सकते हैं उनको। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एसएससी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए आपको पहला दिया हुआ है कि द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो देखिए जो फोकल लेंथ जो चेंज होती है आई लेंस की, तो वो जो है किसके एक्शन के थ्रू होती है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज सिलियरी मसल्स हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया भी था कि जो सिलियरी मसल जो हमारा होता है तो ये एक सर्कुलर मसल्स होती है, जो कि ये आइदर या तो रिलैक्स होगा या फिर जो टाइटन्स ये आइदर टाइट होगा या आपका ये, जिससे कि जो लेंस का जो फोकल लेंथ होती है उसकी, तो वो जो है उसमें चेंज हो जाए उसका, यानी कि जो शेप रहता है उसको फोकसिंग कैसे करना है हमको, तो वो चेंज करते रहता है आपका। तो ये जो है रिलैक्स या फिर टाइटनिंग होती है, तो इसी के चलते चेंज होती है फोकल लेंथ। तो इससे जो आपका होता है तो ये सिलियरी मसल्स के एक्शन के चलते होती है। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे है दूसरा दिया हुआ है इसमें
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो इसमें से कौन जो है वो कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करना चाहिए हमारे आई के अंदर में। तो इसके लिए देखिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है वो आइरिस आपका है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए जैसे लाइट जो आपका रहता है, तो वो अगर वो डिपेंड करता है कि लाइट कैसा, अगर मान लीजिए ब्राइट लाइट अगर इंटर कर रहा है हमारे आँख में अंदर में, तो उस समय जो आइरिस जो रहता है तो ये जो है पुपिल को क्लोज कर देता है वहाँ पे, ताकि जो है कम लाइट हमारे आँख के अंदर में वो जो है इंटर करे। और वहीं पे देखिए अगर लाइट अगर मान लीजिए बहुत ही कम रहती है, लो लाइट रहती है, तो उस समय जो आइरिस जो रहता है तो वो पुपिल को पूरी तरीके से खोल देता है, ताकि जो उस समय ज़्यादा लाइट जो है इंटर करे हमारे आँख के अंदर में। तो यहाँ पे जो मेन आपका रहता है वो आइरिस रहता है आपका यहाँ पे, जो कि कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट का कितना इंटर करना चाहिए हमारे आँख के अंदर में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द आई लेंस फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज ऑन द रेटिना। तो आई लेंस जो रहता है तो ये किस टाइप का इमेज फॉर्म करती है रेटिना पे हमारा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो लेंस रहता है, नेचुरल जो लेंस रहती है हमारे आई के अंदर में, तो वो रहता है आपका कन्वेक्स लेंस रहती है। तो उसका जो नेचर आपका रहता है, जो इमेज बनती है हमारे आँख के अंदर में, तो वो रहता है इसका अंदर में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बताया हुआ था, तो वो रहता है आपका रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज रहती है। तो राइट आंसर इसमें देखिए आपको दिया हुआ है किसमें, इसमें देखिए दिया हुआ है रियल और इन्वर्टेड। और इसके बाद एक और आपका इसमें दिया हुआ है इरेक्ट एंड रियल। तो इसमें इरेक्ट और रियल नहीं रहता आपका, इसमें रहता है रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो ऑप्शन बी जो आपका ये राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया इज। तो पर्सन मान लीजिए कोई अगर हाइपरमेट्रोपिया सफर कर रहा है तो उस केस में क्या होती है। तो इसको देखिए हम लोग फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, कि जिसके अंदर में क्या होता है कि जो पर्सन है तो वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को ये देख नहीं सकता है, लेकिन फार ऑफ ऑब्जेक्ट को ये देख सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि कैनॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो यही जो है आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये सही आपका हो जाएगा। और मायोपिया में होता है उसमें कि वो जो है दूर के ऑब्जेक्ट वो क्लियरली नहीं देख सकता है इसमें। तो ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, तो आपको इसमें ध्यान से देखना है यहाँ पे। फिर अगला देखिए आपको दिया हुआ है इसमें कि द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो जो ह्यूमन आई हमारा जो रहता है तो वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट का कहाँ पे बनाता है। तो ये देखिए रेटिना पे बनता है, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा आपका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि अ पर्सन हैविंग द हाइपरमेट्रोपिया have has to keep a reading material at a distance, at what distance for comfortable reading। मान लीजिए कोई पर्सन है जैसे हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र करता है, तो आप जानते हैं कि इसमें जो है हाइपरमेट्रिया के अंदर में नियर व्यू जो कि क्लियरली नहीं दे सकता है। तो वो जो है जो डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो, ताकि वो उसको कंफर्टेबल रीडिंग कर सके। तो इसके लिए देखिए जो डिस्टेंस होती है वो है 25 सेंटीमीटर। आपको 25 सेंटीमीटर के टर्म्स में आपको बताना है, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। तो उसको एटलीस्ट जो है इतना डिस्टेंस पर रखना होता है ताकि उसको कंफर्टेबल रीडिंग कर सके। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें कि व्हाट इज़ द कॉज और व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एराइज ऑफ मायोपिया। तो मायोपिया का जैसे रीजंस क्या क्या होते हैं कि जो पर्सन्स को ये हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए अब दिया हुआ आपका कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, या आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, या फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, या फिर लैक ऑफ स्लीप है। तो इसमें देखिए जो मायोपिया का जो रीजंस होता है इसके अंदर में, तो मायोपिया में अंदर में देखिए इसके अंदर दो चीज़ आपके होते हैं। एक आपका होता है कि जो आई लेंस जो रहता है तो उसका एक्सेसिव कर्वेचर हो जाना, और दूसरा होता है कि जो हमारा आई बॉल रहता है तो उसमें इलोंगेशन हो जाना। तो ये दो रीजन होते हैं इसके। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है इसमें कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो यही आपका क्या है राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें। और बाकी जो आई बॉल जो रहता है हमारा, तो वो जो है इलोंगेशन हो जाता है, यानी कि वो जो है और बड़ा हो जाएगा। जबकि इसमें ऑप्शन बी में दिया आपका यहाँ पे कि आई बॉल बिकम टू शॉर्ट, दिया आपका रॉन्ग दिया हुआ है इसमें। लैक ऑफ स्लीप ये कोई रीजन नहीं होता है कि मायोपिया जैसे पर्सन को एराइज हो जाए। फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ कि फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू लॉन्ग। तो फोकल लेंथ टू लॉन्ग नहीं होता है आपका इसमें। तो ये होती है इसके अंदर में कि जो कर्वेचर होता है आई लेंस का तो वो एक्सेसिव हो जाती है, और दूसरा होता है कि आई बॉल जो है तो वो इलोंगेशन हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, हमने देखिए यहाँ पे ह्यूमन आई से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो भी हमने पूरा आपका करा दिया है। तो इसी तरीके से आगे भी हम लोग फिजिक्स का लेक्चर जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और हमने देखिए फिजिक्स का ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ को जो है बाय कर सकते हैं।